Hello everyone, welcome back to this channel on enlightenment। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ जेंडर। जो आपका ये जेंडर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट क्या है इसका क्या मीनिंग है और इसको किस रेफरेंस में लिया जाता है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम पूरी इसी पर ही डिस्कस करेंगे कि जेंडर क्या है और जेंडर के टाइप्स क्या हैं। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हम सेक्स और जेंडर ये दोनों जो टर्म है इन टर्म्स को एक ही फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। जो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये फिजिकल चेंज की बात करता है, जबकि जो जेंडर है ये जेंडर हमारी सोसाइटी ने या हम अपना कह सकते हैं कि हमारी फैमिली और हमारा जो कल्चर है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो हम जेंडर की बात करते हैं तो जो जेंडर है ये एक सोशल कल्चरल आपकी संरचना है जो कि एक मेल और फीमेल के जो गुण हैं उन गुणों को गढ़ने के लिए जो सोशल नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उसको डिटरमाइन करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है इस जेंडर का। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आज डिस्कस करूंगी कंसेप्ट ऑफ जेंडर। और इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ जेंडर क्या है। Concept of gender. According to World Health Organization, gender refers to the socially constructed roles, behavior, activities and attributes that given society considers appropriate for men and women. यहाँ पर ये ये डेफिनेशन दी है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहाँ इनका मानना है कि जो जेंडर है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है वो ही जो रूल्स रेगुलेशन सेट कर देती है। बॉयज के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, गर्ल्स के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, या फिर बॉयज की क्या ड्यूटीज हैं और गर्ल्स की क्या ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाती हैं, रूल्स रेगुलेशन सेट हो जाते हैं और सेट रूल्स बाय सोसाइटी। फाइनेंस अरेंजमेंट भी सेट किया जाता है। किस तरह से कि जैसे कि हम देखते हैं कि यदि हम अपने घरों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो फाइनेंस अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली मेल के हाथ में होता है। उसके पास पावर होती है पूरी कि फाइनेंस अरेंजमेंट उसी को ही करना होता है। हालांकि जो वुमेन हैं वो भी अब यदि हम प्रोडक्शन की बात करें उसमें या सर्विस सेक्टर की बात करें उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो सारा फाइनेंस अरेंजमेंट है वो एक मेल के हाथ में ही होता है। बहुत बार हम घरों में देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो कह देती हैं कि भाई हमारा काम तो जो है ये फाइनेंस अरेंजमेंट करना नहीं है, आपका काम है, ये आपको करना है कि पैसा कैसे कहाँ से लाना है, खर्च करना केवल हमारा काम है, लेके आना आपका काम है। ये आपने बहुत बार घरों में सुना होगा। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो रोल है वो रोल सोसाइटी के द्वारा सेट कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बताया है ये जेंडर का संबंध उसके गुथे हुए सामाजिक अर्थों से है, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी ने उस संबंधों को गूंथ दिया, उस संबंधों को बता दिया कि जैसे हम ये कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो घर का काम करेंगी और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना भी वुमेन्स का काम होता है। वो घर में जो बच्चों की देखभाल करनी है, उनकी केयर करनी है, वो भी वुमेन का काम है। और बाहर जाने का काम जो है वो मैन का है, यानी कि मेल का काम होता है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी ने ये रूल्स रेगुलेशन सेट कर दिए और इस तरह से उनके काम को भी डिसाइड कर दिया कि मेल को क्या काम करना है और फीमेल को क्या काम करना है। तो ये आपका जेंडर के अंतर्गत आएगा। जो आपका जेंडर है ये जेंडर का संबंध उसके साथ गुथे हुए सांस्कृतिक अर्थों से है, मतलब जो हमारे सांस्कृतिक कल्चर मीनिंग्स हैं उनसे संबंधित है। और यदि हम सेक्स की बात करते हैं तो ये बायोलॉजिकल की तरफ इशारा करता है। वुमेन्स मैन और वुमेन दोनों को अलग अलग करता है, उनकी दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है या फिजिकल चेंज के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जो अब हम यदि बचपन में भी हम क्या करते हैं, बच्चों को, गर्ल्स को जो पालन पोषण है
भले ही हम ये कहते हैं कि हम दोनों का पालन पोषण बराबर कर रहे हैं, उनकी देखभाल बराबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पालन पोषण में जो है बहुत अंतर होता है। हम अपने घर के आसपास भी ये फर्क महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिस तरह की हम गर्ल्स को घर का काम सिखाते हैं, बॉयज को बाहर के काम के लिए भेज देते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनके अंदर ऐसी इमोशंस डेवलप करते हैं कि उनके अंदर सेवा भाव रखने वाली, या उनको हम घरेलू समझते हैं, कोमल स्वभाव वाले समझते हैं, और उनको इसी तरह से ही प्रिपेयर भी किया जाता है। और बॉयज को क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, सख्त बनिए। बहुत बार हमने देखा है कि यदि कोई बॉय जो है रोने लगे तो उसे कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सेट कर दिया कि रोने का अधिकार बॉयज को नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो ये हम खुद सेट कर देते हैं। तो ये जेंडर के रूप में, इसको जेंडर के रूप में कहा जाएगा कि ये जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये समाज ने ही बनाया है, समाज के द्वारा ही ये निर्मित है। और हम खुद ही मान लेते हैं कि जो बॉयज हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, गर्ल्स इतनी एक्टिव नहीं है। और क्योंकि हम ये खुद मान लेते हैं, इसीलिए गर्ल्स की बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी जो प्रतिभा है, उनकी एफिशिएंसी है, वो दबी रह जाती है। और बॉयज को हम क्या कहते हैं, बहुत अधिक छूट दे देते हैं। उससे क्या होता है, वो मानसिक विकृतियों का शिकार भी हो जाते हैं। ये सुनने में हमें अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन फिर भी जब हम बच्चे को, बॉयज को हम चुप कराते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं आपको रोना नहीं चाहिए, यानी कि हम उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, और जिससे कि वो पुरुष जो उसका हमने एक सेट कर रखा है, उसका ढांचा बना रखा है, उस ढांचे के अंदर रहने को उसको मजबूर कर देते हैं कि आपका जो तरीका इस तरह, आपका जो इस तरह आपको सेट करना है, इस तरह से आपको रहना है सोसाइटी में। और जो गर्ल्स के लिए हमारे जो रोल्स होते हैं वो रोल अलग होते हैं। इस तरह से जो जेंडर आधारित भेदभाव न सिर्फ वुमेन्स को बल्कि मैन को भी एक बने बनाए ढांचे में जीवन जीने के लिए हम तैयार कर देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मजबूर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि हम सामाजिक संदर्भ में जब हम जेंडर की बात करते हैं, तो जो इसका पहला जो सेक्स या सेक्स रोल के अंतर को स्पष्ट करने के दौरान हमारे सामने आता है। और जहाँ वुमेन और मैन की जो बायोलॉजिकल बेस पर जो विभाजन न होकर समाज के द्वारा जो हमारे रूल्स रेगुलेशन या जो क्राइटेरिया है, समाज द्वारा वो तय क्राइटेरिया विभाजन है, उसमें वुमेन्स की भूमिका को तो शोषित रहती है, और पुरुष की जो है शोषक की भूमिका रहती है। तो इस तरह से ये कहने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर इनके रोल को सेट कर दिया जाता है। इनका रोल सेट होता है कि जो बॉयज है वो घर का काम करेंगे, बॉयज जो है वो बाहर का काम करेंगे और फाइनेंस अरेंजमेंट करेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो घर में रहकर काम करेंगी, घर की देखभाल करेंगी, खाना बनाना गर्ल्स का काम होगा, पैसे अरेंजमेंट करना जो है मेल का काम होगा। और इस तरह से ये हम इस जेंडर की ये कंसेप्ट ये आपका है कि ये प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा बनाए गए हैं। ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमने खुद सेट किए हैं जो रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि जो काम बॉयज करते हैं वो गर्ल्स भी काम कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ने, हमारी फैमिली ने, हमारे कल्चर ने इस तरह डिसाइड कर दिया है, उन दोनों के कामों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है, जो कि हम बचपन से ही दोनों को अलग अलग ढंग से पालन पोषण भी इस तरह से करते हैं। और जेंडर अस्मिता की पहचान का सबसे मूल घटक है जो हमें महिला और पुरुष की निर्धारित सीमा को परिभाषित करने और दुनिया को देखने के नजरिए की नाटकीय भूमिका को बताता है। ये तो आपका कंसेप्ट हुआ जेंडर का। इसके बाद हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जो मैस्कुलिन जेंडर, इसमें आपका मैन, बॉय, यानी कि जो मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। और इसके बाद है फेमिनाइन जेंडर, तो जो आपका फीमेल सेक्स है वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा, वुमेन, गर्ल, एक्ट्रेस। उसके बाद एक थर्ड जेंडर भी होता है। थर्ड जेंडर में ये कह सकते हैं कि ये नाइदर मेल नॉर ये आपकी ना तो ये मैन है और ना ही वुमेन है, नाइदर मैन नॉर वुमेन। इसको बाइनरी जेंडर भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ये
जो है इनकी अपनी एक अलग सोसाइटी होती है। दे डोंट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनको थर्ड जेंडर कहा जाता है। फोर्थ आपका है ट्रांसजेंडर, दे डोंट लाइक अपोजिट सेक्स, ये मतलब मेल फीमेल होते हैं लेकिन ये अपोजिट सेक्स को पसंद नहीं करते हैं। इन्हें जैसे मेल है वो मेल को ही पसंद करेंगे, फीमेल है वो फीमेल को ही पसंद करेंगी, यानी कि जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन इनके अंदर नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि कंसेप्ट क्या है जेंडर का और जो है आपका टाइप्स कौन कौन से हैं। ये जो है आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर, जेंडर क्या है। और या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो आपका कंसेप्ट ऑफ जेंडर को बताइए, टाइप्स ऑफ जेंडर बताइए। तो इस तरह से आपका ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीनिंग ऑफ जेंडर या कंसेप्ट ऑफ जेंडर या टाइप्स ऑफ जेंडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।